हेलो सभी को। नमस्ते, गुड इवनिंग। अभी समय हो चला है आपका 9:30 और मैं आज बहुत ही एक इम्पोर्टेंट मैसेज आप सभी के सामने रखने वाला हूं। और ये बहुत ज़रूरी हो गया था ताकि आप सभी तक मैं कुछ मैसेज अवेयरनेस के तौर पर पहुंचा सके। और आप सभी को पता है कि अरुणाचल में लगातार जो है रेबीज हम लोग जिसको बोल रहे हैं कि ये हम लोग बोलते हैं ना, कुत्ता जो अपने घर में जो पालते हैं तो इनका केसेस बहुत बढ़ रहा है। तो इसको लेकर के सरकार जो डिपार्टमेंट जो देख रहा है वो भी बहुत सजग है। लेकिन मैं आपको बता दूं, कल परसों भी हम लोगों ने एक खबर मिला था कि जो रेबिस के मतलब कुत्ता के जो काटने की वजह से लोगों का डेथ हो रहा है। और अभी अभी मुझे एक खबर मिला है, करादा डिस्ट्रिक्ट से भी एक केसेस आया है कि कोई कुत्ता ने किसी बच्चे को जो है काट दिया। तो ये अवेयरनेस जो है कम दिखाई देता है। तो मैं तो अभी यही बोलना चाहता हूं, जितना भी डिस्ट्रिक्ट जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो पालतू जानवर घूमता है, खासकर जो कुत्ता होता है ना, जो अपने घरों में पालता है, पालने वाले भी, और जो लोग जो आवारा कुत्ता ऐसे घूमता है, इसको डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है सही से एविक्शन करना चाहिए। जो जंगल जो मतलब घरों में घूमता है, जो शहरों में घूमता है, जो मार्केट में घूमता है, क्योंकि उसके अचानक काटने से या फिर उनका थोड़ा सा स्क्रैच अगर आपको क्रोच भी लग जाता है ना, ये जो फ्यूचर में जो है बहुत बड़ा बीमारी का कारण बन सकता है। तो इसको लेकर के सजग होना चाहिए डिस्ट्रिक्ट। और मैं आप सभी से ये रिक्वेस्ट करूंगा, जो अरुण भूमि को देख रहे हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको इतना आप लोग शेयर कीजिए ताकि तमाम उन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचना चाहिए। जो जो अभी के समय में खासकर जो अरुणाचल प्रदेश में जो एक केस जो चल रहा है ना, जो रेबिस काटने के मतलब कुत्ता काटने के जो बीमारी जो फैल रहा है, जिसमें जान जो है चला जाता है, मैं उन तमाम लोगों को तो उन तमाम लोगों के परिवार को मैं श्रद्धांजलि मतलब जो सपोर्ट करना चाहता हूं। और उनके जो है जो दुखी गरीब में जो जिनके परिवार में से कोई मतलब रेबिस के खातने के कारण से मतलब जो बीमारी के कारण से जिसका डेथ हुआ है, मैं उन सभी परिवार के सामने में साथ में हूं। लेकिन अभी जो है ये चीज जो है नहीं होना चाहिए। और अभी अभी मुझे ये केसेस मिलता है जैसे कि रेबिस, रेबिस जो हम लोग बोलते हैं ना, ये इसको अवेयरनेस कम दिया जाता है। रेबिस मतलब एक वायरल डिजीज है और इसको एक तरफ से मतलब ये भी कहा जाता है कि हाइड्रोफोबिया हाइड्रोफोबिया मतलब जो है फियर ऑफ वाटर, मतलब अलग अलग इसका किस्म का मतलब बीमारी है। मतलब जब आपको कुत्ता काटता है, जो आपका जो घर में पाला हुआ कुत्ता या फिर जो वैक्सीनेट नहीं है, या फिर जो गली में घूम रहा है कुत्ता, अगर आपके बच्चे को काटता है या फिर आपके परिवार के किसी भी इंसान को काटता है ना, ये फ्यूचर आने वाला समय में बहुत बड़ा कारण इसे बन सकता है, यहां तक कि डेथ भी हो सकता है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस न्यूज को इतना आप शेयर कीजिए ताकि ये अरुणाचल के तमाम हिस्सों में पहुंचना चाहिए, उन तमाम लोगों तक पहुंचना चाहिए जो घरों में पालतू कुत्ता पालते हैं। चाहे वो सही से वैक्सीन लिया भी होगा, लेकिन जो जानवर जो घूमता है ना, वो अगर आपके बच्चे को थोड़ा सा भी कुछ ऐसे करके क्रोच भी लगाता है तो उससे बीमारी फैल सकता है। सबसे पहले हम लोग बोल रहे हैं कि रेबिस का नाम, बीमारी का नाम आप लोगों ने बहुत सुना होगा। दरअसल इसको जो एक वायरल डिजीज के नाम से भी जाना जाता है, जिसको कि हाइड्रोफोबिया हाइड्रोफोबिया मतलब जो कि फियर ऑफ वाटर मतलब हाइड्रोफोबिया बीमार के नाम से भी इसको जाना जा रहा है। तो अभी इसका सिम्टम्स भी है कि जब ये रेबिस हो जाता है, रेबिस या फिर आपको कुत्ता जब काटता है तो इसका सिम्टम्स कुछ है, जैसे कि फीवर होना यानी बुखार होना, उसके बाद मतलब जो बोल सकते हैं कि एबनॉर्मल जो सेंसेशंस होना, नोइसा बोलता है, उसके बाद वोमिटिंग होना, फिर आपको बोल सकता है कि बाइलोन मूवमेंट्स एंड अनकंट्रोल्ड एक्साइटमेंट, ऐसे अलग अलग इसका जो है मतलब सिम्टम्स होता है जब कुत्ता खाता है। कई बार ऐसे भी होता है ना, आपके परिवार में आपके बच्चों को जो है कुत्ता जो है थोड़ा सा क्रोच भी लगा देता है, या फिर बिल्ली जो है थोड़ा क्रोच भी कर लेता है, बच्चे जो है नहीं बताता है। बच्चे ये सोचता है कि खेलते वक्त जो है कुत्ता ने थोड़ा सा छू लिया था, जिस कारण से थोड़ा सा खून भी निकल गया, या फिर बिल्ली ने थोड़ा सा मतलब उनकी उंगली से जो है खेलते हुए लग गया था, लेकिन उसको अपने माँ पिताजी को नहीं बताता है, पेरेंट्स को नहीं बताता है, जिस कारण से फ्यूचर में या फिर बढ़ते हुए समय में जब महीना गज जाता है, साल गज जाता है, उसका बीमारी जो है फैलने लगता है। क्योंकि जब वो लगता है ना, वो जो अंदर में एक वायरस के तौर पे मतलब अपना पूरा जो है जिस बच्चे को लगता है उसका बॉडी में फैल जाता है। तो ये बहुत बड़ा कारण हो सकता है। तो इसीलिए
ये कुछ ऐसे रेबिस की, अभी जब अरुणाचल की, खासकर अरुणाचल कॉन्टेक्स्ट में हम लोग बात करते हैं ना, ये रेबिस केसेस जो है बहुत आ रहा है। तो इसको ध्यान में रखते हुए अभी जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, खासकर जो डिस्ट्रिक्ट के अलग अलग जो डीसी है या फिर जो इस सेक्शन का जो ऑफिसर्स है, जो खासकर जो जानवरों को देखता है या फिर पालतू जानवरों को जो उसके अंदर जो काम करता है, उनको क्या करना चाहिए, मार्केट में जो घूम रहे पालतू कुत्ता को जो है सबसे पहले एविक्शन करना चाहिए, क्योंकि वो जो है कल को खतरा हो सकता है, क्योंकि वो जो है किसी अमीर या फिर गरीब के बच्चों को नहीं पूछेगा, है ना। कुत्ता तो कभी नहीं पूछेगा कि आप मिनिस्टर का बेटा है क्या, या फिर आप एमएलए का बेटा है क्या, या फिर आप सीएम का बेटा है क्या, या फिर आप गरीब का बेटा है क्या, नहीं पूछेगा। रास्ता में अचानक आप निकलता है, किसी कारणवश कुत्ता अगर आपको काट लेता है या फिर बिल्ली आपको क्रोच कर देता है या आपको छिल देता है, तो ऐसे में ये केसेस जो है फैल सकता है। तो सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को क्या करना चाहिए कि एविक्शन करना चाहिए। और हमने कई बार ऐसे सुना है कि एविक्शन जो है जो पालतू जो है मिठुन को किया जाता है, गाय को किया जाता है, कई बार सुअर को किया जाता है, आपका जो बकरी होता है उसको किया जाता है। अच्छी बात है, उसको भी करना चाहिए, लेकिन कई बार ऐसे होता है ना, उन जानवर से इतना खतरा लोगों को नहीं होता है, खासकर इंसान को नहीं होता है, लेकिन ये जब कुत्ता बिल्ली की जब हम लोग बात करते हैं, ये बहुत खतरनाक होगा। तो इसीलिए हालांकि बिल्ली को तो बहुत मुश्किल से कई बार कम दिखाई देता है, लेकिन ऐसे जानवर, ऐसे मतलब हम लोग बोलते हैं फेज कुत्ता हम लोग बोलते हैं, जो घरों में पालता है या फिर जो शहरों में ऐसे ही घूमता है, मार्केट में ऐसे ही घूमता है, ऐसे ही बाजार में घूमता है, ऐसे जो आवारा कुत्ता को जो है सही मायने में सही ठिकाने में लगाना चाहिए, क्योंकि वो आने वाला समय में किसी के परिवार के खुशी को जो है छीन सकता है। तो इन चीजों को काम करने के लिए कौन होता है, जानवर का जो है केयर टेकर डिपार्टमेंट होता है एक, तो दूसरा जो है डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन होता है। इन चीजों को ध्यान में रखें। तो ऐसे केसेस जो है नहीं आने के लिए, इस केसेस को जो है कंट्रोल करने के लिए इस चीज को ध्यान में रखना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो अरुणाचल में रेबिस का जो केसेस जो है बढ़ सकता है। और ये भी आपने खबर सुना होगा, जब रेबिस यानी ये रेबिस का जब पेशेंट आता है या फिर किसी को आज से 1 साल पहले खता होगा या फिर 1 महीना पहले खता होगा या फिर 3 महीना पहले खता होगा, जब इसका सिम्टम्स जब निकलता है ना, उस समय डॉक्टर को पता चलता है कि इसको कहीं ना कहीं कुत्ता ने काटा होगा, और खासकर वो कुत्ता जो वैक्सीन जिन्होंने नहीं लिया है। ऐसे भी केसेस आता है। तो इनको अभी से सही से अवेयरनेस जो है डिपार्टमेंट की तरफ से भी होना चाहिए। अवेयरनेस नहीं देने के कारण से क्या होता है कि हम अपने अपने घरों में जो है कुत्ता को प्यार से पालते हैं। हाँ, जानवर को प्यार करना चाहिए, मैं भी प्यार करता हूं, लेकिन उसको सही मायने में सही डायरेक्शन में प्यार करना चाहिए। और उनका जो जुरिडिक्शन है, उनको कैसे हम लोग शेप में लाया जा सकता है, उनको कैसे अच्छा से रखना है, और वो जो है दूसरा को नुकसान क्यों नहीं पहुंचाना चाहिए, इन चीजों को अगर ध्यान में रखेगा ना, कोई ऐसी बीमारी नहीं फैलेगा। तो इसको ध्यान में रखने वाला ऑफिसर्स को ध्यान देना चाहिए, खासकर जो डिपार्टमेंट को देखता है। और जो हम लोग बोलते हैं, मैं बार बार इस बात को दोहरा रहा हूं कि डिस्ट्रिक्ट में जो है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन होता है, इसको ध्यान में रखते हुए काम करना चाहिए। मैं इसलिए ये न्यूज को आज आपको अवेयरनेस के तौर पे बता रहा हूं। मुझे अभी अभी खबर मिला, बहुत दुखी की बात है कि अभी मुझे करा दादी से एक खबर मिला, जिसमें बच्चे जो है घर में खेल रहे थे, लेकिन एक कुत्ता आ करके जो है उनके हाथ को काटा, उनके पांव को काटा। लेकिन अभी इस वक्त मैं उन परिवार के साथ खड़ा हूं जिसके बच्चों को जो है मतलब किसी भी कारण से ऐसे मतलब जो अभी जो मतलब बोलना तो नहीं चाहिए था, लेकिन मैं उनके साथ खड़ा हूं। लेकिन आप सोच के देखिए, उन बच्चों का क्या गलती था, वो तो घर में ही तो खेल रहा था ना, तो किसी न किसी के कुत्ता ने तो काटा होगा, जो इसको पाल रहे थे, किसी का कुत्ता तो काटा होगा ना। तो ऐसे तो नहीं होगा कि बच्चे तो खेल रहे थे, कुत्ता के साथ या खेल रहा था होगा, या फिर वो अपने मर्जी से दोस्तों के साथ खेल रहा था होगा, लेकिन उनको काट दिया, तो अब क्या होगा। तो ये केवल अभी जो करादादी डिस्ट्रिक्ट में हुआ है वो केवल नहीं है, ये कल को किसी के साथ भी ये हादसा जो है हो सकता है। तो हादसा को होने से पहले हम सभी को अवेयर होना चाहिए, और हम सभी को ये सोचना चाहिए कि सच में हमको ऐसे जो पालतू जानवर है, ऐसे जो पालतू जो कुत्ता है, उसको जो है
किस दिशा में रखना चाहिए, कहां रखना चाहिए, इसको अभी से ध्यान देना चाहिए। और ऐसा ना हो कि हमारी गलती की वजह से, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के गलती की वजह से किसी का जान गंवाना पड़ जाता है तो उसमें दुखी हो जाता है। तो इन चीजों को अगर ध्यान में रखता है तो मुझे नहीं लगता है कि ये केसेस जो है बढ़ेगा। और खासकर उन तमाम लोगों के लिए जो इस प्रकार के जानवर को जो है पालने के लिए पसंद करता है, लेकिन पसंद तो करना चाहिए, लेकिन आपका भी एक नियम है कि अगर आप किसी कुत्ता को पालते हैं तो आप नियम कानून के दायरे में पालिए ना, कि आपको किस समय कैसे वैक्सीन उसको लेना है, कितने माउंट बाद, कितने महीने बाद लेना है या फिर कितने साल बाद लेना है, आपको पहले से तय करना चाहिए, ताकि कल को अगर आपके परिवार के किसी को भी अगर काटता है तो उसको नुकसान ना पहुंचा सके। तो इस चीजों को ध्यान देना चाहिए। मैं बार बार इस बात को आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि जितना हो सके इस न्यूज को प्लीज आप शेयर कीजिए, जितना हो सके शेयर कीजिए, ताकि ये अरुणाचल के तमाम लोगों तक पहुंचना चाहिए जो खासकर ऐसे कुत्ता को पालना चाहते हैं। अब रहा ये, क्योंकि ये केसेस को आपने सुना होगा लेकिन इसका अवेयरनेस जो है बहुत कम देते हुए आपको नजर आएगा। मैं आज पहली बार इस रेबिस के ऊपर में बात कर रहा हूं, लेकिन मैं इतना डॉक्टर तो नहीं हूं कि इनके ऊपर जो मेरा जानकार है वो मेरा पास बिल्कुल नहीं है, लेकिन मैंने कुछ चीज को मैंने अभी पढ़ा है जिसको पढ़ के मुझे लगता है कि आप तक हमको पहुंचाना चाहिए, इसीलिए मैं अभी बोल रहा हूं। अब रहा ये कुत्ता को पालने वाला को छोड़ दीजिए, अभी रहा जो लोग पालता है, कानून में लिखा हुआ है, जब हम लोग बोलते हैं सेक्शन 289 यानी 289 ऑफ आईपीसी, आईपीसी के तहत क्या बोलता है कि सेक्शन 289 ऑफ आईपीसी के तहत बोला जाता है इंग्लिश में, नेग्लिजेंट कंडक्ट विथ रेस्पेक्ट टू एन एनिमल। ये चीज को आप ध्यान दीजिए। अगर आपको लगता है कि मैं गलत बोल रहा हूं तो आप सेक्शन संविधान जो कानून आईपीसी सेक्शन 289 ऑफ आईपीसी को आप पढ़िए, उसमें लिखा हुआ है, उसके लिए एक नियम है, उसके लिए एक कानून है जिसमें यह कहा जाए कि भारतीय न्याय संहिता के तहत आप जो फाइन यानी जिसका कुत्ता अगर किसी को काटता है तो आपको जुर्माने के तौर पे 5,000 भरना पड़ेगा। ये तो एक जुर्माना फाइन के तौर पे 5,000 आपको भरना पड़ेगा, प्लस उसके साथ ही साथ जिसके कुत्ते ने दूसरा को काटा अगर वो कंप्लेन करता है तो आपको यानी जो पेट्स का जो मालिक है, जो ओनर है, वो 6 महीने तक का सजा का हकदार हो सकता है। इन चीजों को आप ध्यान दीजिए और ये एक अवेयरनेस के तौर पे मैं बना रहा हूं। सेक्शन 289 ऑफ आईपीसी जिसमें लिखा गया है नेग्लिजेंट कंडक्ट विथ रेस्पेक्ट टू एन एनिमल, और भारतीय न्याय संहिता के तहत इसको जो है 5,000 का जुर्माना बढ़ सकता है, प्लस वो 6 महीना उनको जो है जेल भेजा जा सकता है, ये लिखा हुआ है। तो इसी चीज को मैं आज अवेयरनेस के तौर पे आपको मैं बताना चाहा। साथ ही साथ आपको बता दूं कि इसमें जो है कुछ ऐसे चीजें होते हैं जो आदमी लोग अपना पेट्स को पालते हुए भी ऐसे कानून को फॉलो नहीं करते हैं। मैं उन तमाम लोगों से मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप गलत कर रहा है। आप जरूर पालिएगा, आप जरूर उसको ख्याल रखिएगा ताकि वो दूसरों को नुकसान ना पहुंचा सके। इस बात को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि कई बार हमने ऐसे भी सुना है कि जब ये रेबिस का केसेस आता है ना, इसका इलाज भी मुश्किल हो जाता है। और आपने ये भी व्हाट्सएप में, सोशल मीडिया में भी ये भी देखा होगा, जो इस बीमार का जो शिकार होता है वो जो है एक कुत्ते की तरह ही, मतलब उनका बीमारी जो है, उसका लक्षण जो है, उसका सिम्टम जो है दिखाई देता है। तो ये बहुत डरावना एक बीमारी है। जब ये कुत्ता किसी को काटता है, ये वो जो खासकर जो वैक्सीन नहीं लेता है, जो अपना जो पालने के लिए जो भी उसमें डॉक्टर का जो प्रिस्क्रिप्शन होता है ना, उसको जो फॉलो नहीं करता है, जब ये काटता है या फिर खासकर जब पागल कुत्ता कुछ काटता है ना, उसका बीमारी जो है बहुत डेंजर होता है। हो सकता है कि कुछ शब्द मैंने गलत भी बोला होगा, लेकिन अभी ही मुझे खबर मिला तो मैं सोचा कि आप तक पहुंचाया जाना बहुत जरूरी है, इसीलिए मैंने ये आपके लिए बनाया है। और कुछ जहां पर मैंने कानून के बारे में बोला, जहां पर मैंने फाइन के बारे में बोला, सजा के बारे में बोला, हो सकता है कि अगर कहीं भी आगे पीछे हो तो मैं चाहता हूं कि आप मुझे क्षमा कर दीजिएगा, लेकिन आप इस सेक्शन को उठा के देखिए। खासकर जो लोग ऐसे कुत्ते जो पालते हैं, आपको ख्याल में रखना चाहिए ताकि
इस चीज का बीमारी ना हो। साथ ही साथ आखिर में आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप शेयर कीजिएगा और जितना भी जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है इसको ध्यान में रखते हुए ऐसे पालतू जानवरों को मार्केट से, शहरों से और घर के आसपास से इवेक्शन करना चाहिए ताकि इस प्रकार का घटना ना हो, ऐसे में उम्मीद करता हूं। आप देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और सभी को गुड नाइट, शुभ रात्रि, सवा केयर। थैंक यू सो मच।